आज की क्लास में हम रेखीय वेग, कोणीय वेग में संबंध तथा रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध निकालना सीखेंगे। तो रेखीय वेग, कोणीय वेग में संबंध तथा रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण में संबंध बताने के पहले हम आपको एक चीज से परिचित करवाना चाहते हैं और हमने कई बार बताया भी है, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं विस्थापन, फिर है वेग, फिर है त्वरण। इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है ना। तो विस्थापन है क्या? विस्थापन को हम एस से प्रदर्शित करते हैं, वेग को भी से तथा त्वरण को ई से। इतना तो पता होगा, विस्थापन को एस से, वेग को भी से, त्वरण को एस से। अब विस्थापन है क्या? विस्थापन है स्थिति में परिवर्तन। विस्थापन क्या है? स्थिति में परिवर्तन। मान लेते हैं वस्तु कहां पर है? वस्तु है ए पर और वह पहुंच गई बी पर, तो उसकी स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो स्थिति में परिवर्तन को हमने कहा विस्थापन। वस्तु एक जगह से दूसरे जगह आ गई तो उसको हमने कहा विस्थापन। अब वेग जो है, वेग क्या है? समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन। समय बदले तो स्थिति भी बदले। समय के सापेक्ष यदि स्थिति में परिवर्तन हो, समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, इसके लिए हमने एक ग्राफ भी बनाया था। इधर हमने लिखा था समय अक्ष, इधर हमने लिखा था स्थिति अक्ष, है ना। तो यहां पे हमने ग्राफ जब खींचा समय स्थिति अक्ष का, तो हमें एक सीधी रेखा ऊपर की ओर जाती हुई प्राप्त हुई। मतलब यदि समय हमने देखा 1 सेकेंड पर वस्तु की स्थिति 1 है, 2 पर वस्तु की स्थिति 2 है, समय 3 सेकेंड पर वस्तु की स्थिति 4 है, 3 है, ठीक इस तरह 4 पर 4 है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे स्थिति में परिवर्तन भी होता जा रहा है। मतलब समय के सापेक्ष जब स्थिति में परिवर्तन हो तो हम उसे कहते हैं वेग। तो वेग इक्वल लिख सकते हैं क्या? समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष माने अवकलन लिख सकते हैं। समय का के सापेक्ष मीन्स डी बाई डी टी, स्थिति में परिवर्तन एस, डी बाई डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको क्या? डी बाई डी टी एस। मतलब समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है वेग। बात समझ आई? समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन है वेग। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, त्वरण की। तो त्वरण क्या है? समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। इसके लिए भी हमने ग्राफ खींचा था, समय वेग ग्राफ, जो हमें क्या देता है? हमें एक्सेलरेशन देता है ना। तो मान लेते हैं कि 1 सेकेंड पर वस्तु का वेग है 1 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरे सेकेंड पर उसका वेग हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड, तीसरे समय पर उसका वेग हो गया 3 मीटर प्रति सेकेंड, चौथे सेकेंड पर उसका वेग हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार क्या हो रहा है? समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो समय के सापेक्ष जब वेग में परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। तो समय के सापेक्ष मतलब डी बाई डी टी, किसमें परिवर्तन? वेग में परिवर्तन। क्या है? एक्सेलरेशन। तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन त्वरण होता है। तो ये चीज बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल आंख मूंद के याद होना चाहिए कि डी एस बाई डी टी इक्वल होता है वी और डी वी बाई डी टी इक्वल होता है ई। ये चीज बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्या? रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध लगाना सीखेंगे आज। तो एग्जाम में आता भी है, तो हेडिंग डालिए पहले, रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध। तो रेखीय वेग को हम दर्शाते हैं v से, ये याद रखना है। रेखीय वेग को किससे दर्शाते हैं? v से। और कोणीय वेग को दर्शाते हैं हम ओमेगा से। तो बात अब जब रेखीय वेग और कोणीय वेग की होगी तो रेखीय वेग किससे बनेगा? रेखीय वेग क्या है? रेखीय विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष। रेखीय विस्थापन को हम किससे दर्शा रहे थे? रेखीय विस्थापन को दर्शा रहे थे हम एस से, और कोणीय विस्थापन को दर्शा रहे थे थीटा से। तो रेखीय वेग कैसे निकलेगा? रेखीय विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष, मतलब डी एस बाई डी टी करेंगे तो हमें वी निकलेगा, और डी थीटा बाई डी टी करेंगे तो हमें कोणीय वेग ओमेगा निकलेगा। हमें यह संबंध निकाल के लाना है। बात समझ आ रही है? हमें संबंध क्या निकालना है? विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष हमें वेग देगा, तथा कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन हमें कोणीय वेग ओमेगा देगा।
ये रिलेशन हमें निकाल के लाना है, मतलब v इक्वल अब जो भी आए या ओमेगा इक्वल जो भी आए, ये संबंध हमें निकालना है इन दोनों के बीच, v और ओमेगा के बीच क्या रिलेशन है। तो इसके लिए कोणीय वेग जब हम देखें तो कोणीय वेग कहाँ कोण बनना चाहिए, कोण कहाँ पर बनेगा, सर्कल पर। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही होगी वहां पर बनेगा कोण। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, वह O केंद्र तथा R त्रिज्या वाले वृत्तीय मार्ग पर वृत्तीय गति कर रही है। तो इसको लिखो, माना कोई कण या वस्तु, कोई कण O केंद्र व R त्रिज्या वाले वृत्तीय मार्ग पर, कैसा मार्ग है, वृत्तीय मार्ग है, वृत्तीय मार्ग पर वृत्तीय गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है तथा समयांतराल देखें, किसी समयांतराल डेल टी पर समयांतराल डेल टी पर, मान लेते हैं कि वस्तु P पर है, समयांतराल डेल टी पर वस्तु पहुंच गई बिंदु Q पर, तो इस O को Q से भी मिला देंगे, तो हमें क्या निकलेगा, ये निकलेगा हमें रेखीय विस्थापन और ये निकलेगा हमें कोणीय विस्थापन, निकलेगा ना। तो अब हमें संबंध क्या बताना है, रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध बताना है। तो रेखीय वेग तो डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, रेखीय विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन कराने पर, ये हमें दिख रहा है, रेखीय विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन कराने पर हमें निकलेगा रेखीय वेग। तो पहले हम बात किसकी करेंगे, समयांतराल डेल टी पर कण का रेखीय विस्थापन, क्या लिखेंगे, रेखीय विस्थापन, ठीक है ना। और इसके पहले हमने बताया भी, विस्थापन के बाद वेग, वेग के बाद त्वरण। तो जब वेग निकालेंगे तो रेखीय विस्थापन लिखेंगे और जब त्वरण निकालेंगे तो रेखीय वेग लिखना है, ठीक है। समयांतराल डेल टी पर कण का रेखीय वेग डेल एस, रेखीय वेग कितना हो जाएगा, रेखीय वेग को इससे दर्शाते हैं, तो डेल टी समय पर रेखीय विस्थापन डेल एस है, डेल एस हो तो समयांतराल डेल टी पर कण का रेखीय विस्थापन डेल एस हो तो कण का कोणीय वेग निकाल दो, कण का कोणीय विस्थापन, वेग नहीं, बात विस्थापन की करेंगे, वेग निकालेंगे तो कण का कोणीय विस्थापन को हम किससे दर्शाते हैं, डेल थीटा से दर्शाएंगे ना। रेखीय वेग को हमने डेल एस बताया, तो रेखीय विस्थापन को डेल एस बताया, तो कोणीय विस्थापन को किससे बताएंगे, डेल थीटा से, और ये हो जाएगा डेल एस, ये हो गया आर। तो कोणीय विस्थापन डेल थीटा, तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल आर्क बाई रेडियस, चाप बटे त्रिज्या, चाप कितना होगा कोण के सामने, ये चाप कहलाएगा कितना, डेल एस बाई त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर, त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर। ये निकल गया कण का कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन डेल एस है। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, कोणीय वेग और रेखीय वेग। कोणीय वेग क्या, डी थीटा बाई डी टी, इसको बदलना किसमें है, डी थीटा बाई डी टी में, इसको बदलना है, इसको बदलना है डी एस बाई डी टी में, दिख रहा है ना, डी एस बाई डी टी में, वी लाने के लिए डी और ओमेगा लाने के लिए डी थीटा बाई डी टी में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी हमें डेल्टा थीटा दिया है, तो नीचे हमें क्या चाहिए, डेल्टा टी चाहिए। अब इसमें डी दिख रहा है, यहाँ डेल्टा दिख रहा है, अभी डी लाना है, और है क्या यहाँ पे डेल्टा, तो डेल्टा को डी में बदलना है और हमें नीचे डी टी भी चाहिए। तो पहले क्या करा देंगे, पहले हम क्या करा देंगे, इसमें डेल्टा थीटा का भाग देने पर दोनों पक्षों में डेल्टा थीटा का भाग करा दो, दोनों पक्षों में डेल्टा टी का भाग करने पर या भाग देने पर डेल्टा टी का भाग दे दो दोनों पक्षों में, दिख रहा है ना, नीचे डी टी चाहिए, मतलब डेल्टा टी का भाग देंगे। तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इक्वल डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का भाग करा देंगे, इंटू हो जाएगा ये 1/r हो जाएगा ना। कैसे हुआ, हमने लिखा डेल्टा एस बाई आर, इसमें हम डेल्टा टी का भाग कराया मतलब नीचे भाग कराएंगे डेल्टा एस के नीचे, तो डेल्टा एस और डेल्टा टी को साथ में रख लिए, आर को अलग कर दिए, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इंटू 1/r लिख सकते हैं, ऐसे हमने लिख दिया इसको। अब देखो, अब डेल्टा को किस में बदलना है, डी में बदलना है। तो डेल्टा एस हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा एस हमने पढ़ा था क्या, S2 माइनस S1। डेल्टा एस क्या था, औसत वेग या औसत
औसत, डेल्टा एस क्या, औसत विस्थापन, है ना, क्या पढ़ा था हमने, डेल्टा एस अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। वैसे ही डेल्टा थीटा हम क्या लिखेंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, ये क्या था, जैसे कि औसत वेग हम निकाल रहे थे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या थी, ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी थी ये, है ना। तो डेल एस बाई डेल टी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, औसत है। इसको क्या बनाएंगे, इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा डी में बदल जाएगा, बदलेगा ना। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट लेने पर, तो दोनों पक्षों में या दोनों ओर क्या लेने पर, लिमिट डेल टी डैश टू 0 लेने पर लेंगे ना, डेल टी डैश टू 0 लेंगे। तो ले लो दोनों पक्षों में, इधर लेंगे लिमिट डेल टी डैश टू 0 क्या है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इक्वल, इधर ले लेंगे लिमिट डेल्टा टी डैश टू 0 क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इंटू 1 बाई आर हो जाएगा। अब इसको, अब हम जानते हैं कि लिमिट लेने पर, हमने पहले पढ़ भी चुका है, जब हमने विस्थापन वेग त्वरण बताया था, वहां पे हमने बताया था जब हम औसत वेग निकालते हैं तो लिखते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और जब तात्क्षणिक, जब औसत वेग निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और जब तात्क्षणिक वेग निकालते थे तो इसमें लिमिट लेते थे तो डेल्टा डी में बदल जाता था, डी एस बाई डी टी। तो लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा डी में बदल जाएगा, मतलब समय बहुत कम हो जाएगा, डेल्टा टी डैश टू 0 मतलब समय एकदम लगभग 0 है, 0 है नहीं एक्यूरेट, लगभग 0 है, मतलब बहुत कम समय, तुरंत वाला समय, जैसे हमने देखा समय गायब, बहुत कम समय पर डेल्टा डी में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा डी थीटा, ये हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा डी एस, ये हो जाएगा डी टी इंटू 1 बाई आर। अब समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाएगा, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष कोणीय वेग कहलाएगा, इसको हम लिख देंगे ओमेगा। और समय के सापेक्ष ये क्या था, समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन, समय के सापेक्ष रेखीय विस्थापन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, रेखीय वेग v इंटू 1 बाई आर। 1 बाई आर को इधर ले जाओ, भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ओमेगा आर इक्वल v या v इक्वल ओमेगा आर हो जाएगा ना। तो v क्या है, v इक्वल ओमेगा आर मीन्स v क्या है, रेखीय वेग, लिख सकते हैं रेखीय वेग बराबर ओमेगा मीन्स कोणीय वेग गुणे आर मीन्स वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। तो ऐसे रिलेशन हमें निकालना है रेखीय वेग व कोणीय वेग का। तो संबंध निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, रेखीय वेग निकालना है मीन्स रेखीय विस्थापन लिखेंगे डेल्टा टी समय पर, समयांतराल डेल टी पर रेखीय विस्थापन डेल एस है, तब कोणीय विस्थापन कितना होगा, चाप बटे त्रिज्या डेल्टा एस बाई आर। ठीक है, दोनों पक्षों में डेल्टा टी ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें नीचे डी टी चाहिए, तो पहले डेल्टा टी लेंगे, डेल्टा टी जब ले लेंगे तो लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेने पर डेल्टा डी में बदल जाएगा, डेल्टा जब डी में बदल जाएगा तो हमें रिलेशन निकल जाएगा v इक्वल ओमेगा आर। ठीक, बात समझ आई। तो ये चीज बन जाएगा रेखीय वेग कोणीय वेग बीच संबंध, तो इसको अच्छे से लगा भी लेना है हमें, क्योंकि एग्जाम में आता भी है। अब बात करेंगे हम रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध की, रिलेशन बिटवीन क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लिखो कोणीय वेग की जगह पे हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध। तो त्वरण कैसे निकलेगा, अब रेखीय त्वरण को हम दर्शाएंगे ए से, भी इसको रट्टा मार लेना है, कोणीय त्वरण को दर्शाएंगे अल्फा से, रेखीय त्वरण को ए से, कोणीय त्वरण को अल्फा से। तो त्वरण कैसे निकलेगा, त्वरण निकलेगा dv बाई dt से निकलेगा ना, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन हमें त्वरण देगा, तो रेखीय त्वरण मिल जाएगा। कोणीय त्वरण कैसे मिलेगा, समय के सापेक्ष किसमें परिवर्तन, कोणीय त्वरण में, कोणीय किसमें परिवर्तन, कोणीय त्वरण में नहीं, किसमें, कोणीय वेग में परिवर्तन। कोणीय वेग क्या था, कोणीय वेग क्या था, थीटा नहीं,
कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा, है ना। तो समय के सापेक्ष रेखीय वेग में परिवर्तन रेखीय त्वरण, समय के सापेक्ष कोणीय वेग में परिवर्तन कोणीय त्वरण, ये संबंध हमें निकालना है। मतलब ए और अल्फा के बीच हमें रिलेशन दिखाना है। तो त्वरण निकालने के लिए क्या बताएंगे, रेखीय वेग और कोणीय वेग। तो मान लेते हैं, माना चित्र वैसे बना लेना है, माना कोई कण आर त्रिज्या व ओ केंद्र वाले वृत्तीय मार्ग पर वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है किसी क्षण पर। अब क्या लिखेंगे, वहां पर हमने रेखीय विस्थापन लिखा था, तो यहां क्या लिखें, किसी क्षण पर कण का रेखीय, क्या लिखें बताओ, रेखीय विस्थापन लिखें कि रेखीय वेग लिखें। निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। तो त्वरण कैसे निकलेगा, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। तो त्वरण निकालने के लिए वेग की बात करेंगे। तब किसी क्षण कण का रेखीय वेग v व कोणीय वेग ओमेगा हो तो हमने पढ़ चुका है ना, रेखीय वेग को भी कहते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा कहते हैं। इसको भी अच्छे से जानना जरूरी है कि रेखीय वेग को किससे दर्शाएंगे, कोणीय वेग को किससे दर्शाएंगे। तो किसी क्षण पर कण का रेखीय वेग v कोणीय वेग ओमेगा है, तो हमें रिलेशन अभी निकल के आया है v इक्वल ओमेगा आर, और इसको रट्टा मान लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है v इक्वल ओमेगा आर, क्योंकि रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण में संबंध आएगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी v इक्वल ओमेगा आर की। तो हम देखें तो v को क्या बनाना है, a बनाना है, ओमेगा को क्या बनाना है, ए अल्फा बनाना है। मतलब वेग को बदल देना किसमें, त्वरण में, ओमेगा को भी बदल देना है त्वरण में, इसको बदल देना है रेखीय त्वरण में, इसको बदल देना है कोणीय त्वरण में। तो कब बदलेगा, जब समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन होगा। तो इसमें तो यहाँ तो डेल्टा भी है, जब डेल्टा भी नहीं है डेल्टा टी का भाग भी नहीं कराएंगे, ना लिमिट लेनी पड़ेगी, सीधे सीधे अवकलन करा देंगे दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन पढ़ा है हमने, पढ़ा है कि नहीं, अवकलन करने पर अवकलन कर दो समय के सापेक्ष, क्योंकि समय के सापेक्ष ही वेग में परिवर्तन होगा और समय के सापेक्ष ही कोणीय वेग में परिवर्तन होगा। तो समय के सापेक्ष अवकलन करा दो, क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, इधर भी, इधर डी बाई डी टी, इधर ओमेगा आर। तो अवकलन बनता है ना, डी बाई डी टी पहले लिखते हैं वी के, ऐसे ही यहां भी पहले लिख देंगे। तो इसको लिख देंगे डी वी बाई डी टी, इसको लिख देंगे क्या, डी बाई डी टी ओमेगा इंटू आर। आर को चाहे पहले लिख लो, अब बोलो कैसे हुआ। तो v क्या है, v है कोणीय वेग, v क्या है, रेखीय वेग, कोणीय वेग नहीं। तो यहां पे देखें, मान लेते हैं बिंदु P पर है, उसका रेखीय वेग Q पर है। तो मान लेते हैं रेखीय विस्थापन है S1 नाम दे सकते हैं, ये θ1, क्योंकि भाई बार बार स्थितियां देखेंगे। अब कण यहां पर पहुंची तो रेखीय विस्थापन कितना हो गया, S2, तो कोणीय विस्थापन भी बदल के कितना हो गया, θ2। फिर कण यहां पर है तो वस्तु का रेखीय विस्थापन कितना हो गया, S3, यहां से यहां तक, P से यहां तक। कण का कोणीय विस्थापन कितना हो गया, यहां से यहां तक, θ3। फिर वस्तु यहां पर चली गई तो रेखीय विस्थापन हो गया कितना, S4, कोणीय विस्थापन कितना हो गया, θ4। तो हम देख रहे हैं कि बार बार क्या बदल रहा है, रेखीय विस्थापन बदलने पर कोणीय विस्थापन बदल रहा है। मतलब रेखीय विस्थापन मतलब रेखीय वेग और कोणीय वेग दोनों नियत नहीं है क्या, नहीं है। लेकिन आर क्या है, आर इक्वल कांस्टेंट, आर नियत है कि नहीं, आर नियत है, त्रिज्या नियत होगी ना। चाहे यहां पर देखें, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, वृत्त की त्रिज्या सभी जगह एक समान होगी ना, वृत्त की त्रिज्या बिल्कुल एक समान होगी। मतलब आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बदलेगा क्या, रेखीय वेग और कोणीय वेग समय के सापेक्ष बदल जाएंगे। तो समय के सापेक्ष रेखीय वेग में वेग पे परिवर्तन क्या होगा, रेखीय त्वरण, इसको लिख देंगे ए, हो जाएगा आर, और समय के सापेक्ष कोणीय वेग में परिवर्तन हो जाएगा कोणीय त्वरण अल्फा। तो ये क्या हो गया, ए को लिख सकते हैं रेखीय त्वरण बराबर वृत्त की त्रिज्या या वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या गुणे क्या हो जाएगा, अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण हो जाएगा ना। यही है रिलेशन रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में।
तो लिख लेंगे माना कोई कण ओ त्रिज्या व आर, ओ त्रिज्या नहीं, आर त्रिज्या व ओ केंद्र वाले वृत्तीय मार्ग पर वृत्तीय गति कर रहा है, तब किसी क्षण पर कण का रेखीय वेग भी कोणीय वेग ओमेगा हो तो v इक्वल ओमेगा आर। रिलेशन हम याद कर लेंगे v और ओमेगा के बीच, v इक्वल ओमेगा आर। दोनों पक्षों का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हम देखते हैं कि v और ओमेगा समय के साथ बदल रहे हैं, r कांस्टेंट है तो r ही रहेगा, v बदल जाएगा समय के सापेक्ष अवकलन कराने पर a में, ओमेगा बदल जाएगा अल्फा में, तो रिलेशन आ जाएगा a इक्वल आर अल्फा या अल्फा इंटू आर, कुछ भी लिख सकते हैं, बात एकदम बराबर है ना। तो आज हमने सीखा, संबंध लगाना सीखा हमने रेखीय वेग व कोणीय वेग में, रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में। रेखीय वेग कोणीय वेग संबंध निकालने के लिए रेखीय विस्थापन कोणीय विस्थापन की बात करेंगे, रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध निकालने के लिए रेखीय वेग व कोणीय वेग की बात करेंगे। बात समझ आई? धन्यवाद।